एटॉमिक हैबिट का एक और टॉपिक है द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट। जीन्स कब मैटर करती हैं और कब नहीं। यहाँ पे राइटर दो प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, माइकल फेल्प्स और हेशम गुरूज। दोनों एथलीट थे। फेल्प्स स्विमर थे जिनकी हाइट 6 फीट 4 इंचेस थी और हेशम गुरूज रनर थे जिनकी हाइट 5 फीट 9 इंचेस थी। फेल्प्स की जो हाइट थी, उनके पैर छोटे थे और टोर्सो लंबा था, जो कि डिस्टेंस रनिंग के लिए परफेक्ट होता है। और हेशम गुरूज जिनकी हाइट 5 फीट 9 इंचेस थी, उनके पैर लंबे थे लेकिन उनका धड़ टोर्सो छोटा था कंपैरेटिवली, जो रनिंग के लिए सही है। बट दोनों वर्ल्ड क्लास एथलीट बने। उन्होंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स चुना। कैसे? दोनों ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेल्प्स का वज़न ज़्यादा था, जो उनकी लंबाई की वजह से उनके लिए डिसएडवांटेज था। लंबाई और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो कभी भी डिस्टेंस रनिंग में सफल नहीं हो सकते थे और हेशम गुरूज कभी भी अच्छे स्विमर नहीं बन सकते थे, क्योंकि स्विमिंग में हाइट काफ़ी मैटर करती है। एवरेज हाइट जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की थी स्विमिंग में, वो थी 6 फीट 4 इंचेस। यानी स्विमर्स टेंड टू बी टॉल एंड हैव लॉन्ग बैक एंड आर्म्स, जो वाटर पुल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गुरूज के लिए पुल एक डिसएडवांटेज साबित होता। इसलिए राइटर कहते हैं कि अपनी सफलता की ऊंचाइयों को पाने के लिए राइट फील्ड चुनना चाहिए। इससे हैबिट बनाना आसान होगा। आप उन पर टिक भी पाओगे, क्योंकि वो आपकी नेचुरल जो एबिलिटी है और इंक्लिनेशन है, वो उनके साथ अलाइन हो जाएगा। जैसे माइकल फेल्प्स पूल में और हेशम गुरूज ट्रैक पे सही साबित हुए। सो ऑड्स शुड बी इन योर फेवर। लोग अलग अलग योग्यताओं के साथ पैदा होते हैं। इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जीन्स डिसाइड करती हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। जो फेवरेबल कंडीशंस में हमारे लिए एक पावरफुल एडवांटेज की तरह से काम करती हैं, लेकिन यदि कंडीशन फेवर में ना हो तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाती है। जैसे कि यदि आप 7 फीट हाइट है आपकी, तो बास्केटबॉल आपके लिए एडवांटेज है, पर जिम्नास्टिक्स के लिए ये एक डिसएडवांटेज है। इन शॉर्ट हम यदि कहें तो जीन्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती, दे डिटरमाइन योर एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको उन हैबिट्स का पता है कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उसी डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स आप में सेटिस्फेक्शन लाएंगे। आई मीन अलाइन योर एम्बिशन विद योर एबिलिटी। ये जीन्स आपकी हैबिट, आपका बिहेवियर सब इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि आप ओबीडियंट हैं या रिबेलियस हैं, आप स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर पाते हैं या उस समय पे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस से पर्सनैलिटीज़ को 5 टाइप के बिहेवियर्स से जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं वो 5 बिहेवियर्स? जैसे नंबर 1, एक्सपीरियंस के लिए आप कितना ओपन हैं। ये हो सकता है कि आप में क्यूरियोसिटी हो और आप इन्वेंटिव हों, या फिर उसके अपोजिट आप कॉशियस रहते हों, सतर्क रहते हों,
कंसिस्टेंट हों। सेकंड बिहेवियर हो सकता है कॉन्सेंशियसनेस, यानी अपने काम को ठीक से करने की योग्यता या क्वालिटी। अब या तो आप ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं, या फिर आप इजी गोइंग और स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। थर्ड बिहेवियर हो सकता है एक्सट्रोवर्जन, यानी आपको आउटसाइड चीज़ों में प्लेजर मिलता है एंड एनर्जेटिक चीज़ों में, या फिर आप सॉलिटरी अकेले रहना पसंद करते हैं, रिजर्व रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं। फोर्थ हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है एग्रीएबलनेस, यानी आप फ्रेंडली हैं एंड कंपैशनेट हैं, या फिर आप चैलेंजिंग हैं एंड डिटैच्ड रहते हैं। फिफ्थ आता है न्यूरोटिसिज्म। ये पर्सनैलिटी इस तरह से बिहेव करती है कि आप एंग्शियस हैं, सेंसिटिव हैं, या फिर आप कॉन्फिडेंट हैं, काम हैं, स्टेबल हैं। ये हमारे डीपली रूटेड प्रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी के लिए कोई बिहेवियर इजी लगता है तो वही चीज़ दूसरे के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग एग्रीएबलनेस में हाई होते हैं वो काइंड होंगे, कंसिडरेट होंगे और वार्म होंगे, संवेदनशील होंगे। उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल हाई होगा, ये लव हार्मोन भी कहलाता है। हगिंग से ये हार्मोन बढ़ता है, तो ये लोग सोशल बॉन्डिंग जल्दी बना लेते हैं। ये लोग आसानी से लोगों को थैंक यू बोल देते हैं। ये किसी को भी डिप्रेशन से निकालने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यदि न्यूरोटिसिज्म वाले लोग होंगे, पर्सनैलिटी वाले, तो वो ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब ये तो लोगों की जीन्स की वजह से हमारे बिहेवियर बनते हैं, लेकिन हाँ, इन पर हम काम कर सकते हैं। आपको अपनी हैबिट्स इस तरह से बनानी चाहिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए काम करें। कोई आपसे कहे ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, आई मीन किसी की तरह आपको बनने के लिए बोले तो नहीं। आप वो हैबिट चूज़ कीजिए जो आपको सूट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है, रोमांटिक नॉवल पढ़ना पसंद नहीं है, तो इट्स ओके, आप वो करिए जो आपको पसंद है। राइट हैबिट्स को अपनाना मतलब हमारे लिए सक्सेस, और रॉन्ग हैबिट्स को अपनाना मीन्स स्ट्रगल। तो क्वेश्चन ये है कि राइट हैबिट्स कैसे पिक करें। नंबर 1, इजी हैबिट्स चुनें, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और जब आप सफल होंगे तो आप सेटिस्फाई फील करेंगे। अब आप ट्रायल और एरर तो करते नहीं रहेंगे पूरी लाइफ। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है उस हैबिट को डेवलप करने के लिए। जब भी आपको राइट हैबिट डेवलप करनी हो तो खुद से पूछिए कि आपको क्या करने में मज़ा आता है, जो शायद दूसरों के लिए काम हो लेकिन आपके लिए वो फन हो, वो आपके लिए अच्छा है। आपका मेंटल स्टेट फ्लो में होना चाहिए, यानी उस काम को करते हुए आप किस तरह के फीलिंग रखते हैं और आप किस तरह के टास्क में अच्छे हैं, जो आप बेहतर कर सकते हैं, जो दूसरे लोग शायद नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिए कि आपने क्या सीखा, क्या आप लोगों ने आपको कहा, क्या लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आप अपने अंदर देखिए, जहाँ पर आप ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, तो समझ जाइए कि आप राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आप बेटर बनकर नहीं जीत सकते, आप डिफरेंट बनकर जीत सकते हैं। उस स्किल पर आप मास्टरी करके आप जीत सकते हैं जो आपको आती है। आप नेचुरली गिफ्टेड भी नहीं हैं, पर फिर भी आप अपनी तरह के सिंगल पीस हैं। बॉइलिंग वाटर में आलू सॉफ्ट हो जाता है,
पर एग हार्ड हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो पोटैटो हो, आलू हो या अंडा, बट यू कैन डिसाइड टू प्ले अ गेम वेयर इट्स बेटर टू बी हार्ड और सॉफ्ट। आवर जीन्स डू नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर हार्ड वर्क। वो हमको बताती हैं कि हम किस पर मेहनत करें, कहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी लगाएं, किस तरह की अपॉर्चुनिटी को ढूंढें, किस तरह के चैलेंजेस से बचें। द बेटर वी अंडरस्टैंड आवर नेचर, द बेटर आवर स्ट्रेटेजी कैन बी। जीन्स भी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती यदि आप उनके ऊपर काम ना करें। वर्क हार्ड ऑन द थिंग्स दैट कम ईजी।